त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। एंजल की मौत के बाद से ही लोगों में नाराजगी है। हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त जेल भेज दिया है। एक अन्य की तलाश जारी है। इस बीच देहरादून में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रबुद्ध लोग भी उस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं जो एंजल की हत्या से आहत हैं। पुलिस आरोपियों की खोज में लगी है, लेकिन फिलहाल देखिए मुख्य जो आरोपी है वो नेपाल भाग चुका है। इस बीच एंजल चकमा के मामा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर लाइफ टाइम्स पर। मोमिन चकमा जी, देखिए जाहिर तौर पर ये जो क्षति है, ये अपूर्णीय क्षति है, लेकिन पूरे देश में खासतौर पर उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी फिलहाल नेपाल भाग चुका है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी पहले तो आपको नमस्कार मेरे तरफ से। जी अभी जो आपने बात बोली है मुख्य आरोपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप लोग का गलतफहमी है। मतलब आप लोग एक को ही मेन एक्यूज मान रहे हैं। एंजल का मौत सिर्फ उसको चाकू मारने से नहीं हुआ है। उसको पीछे से करे से, मतलब गर्दन पे करे से मार के पूरा गर्दन तोड़ दिया गया था। तो मेरा यही कहना है, मतलब आप सिर्फ एक के पीछे मत भागिए। बाकी जो जी 5 अभी कस्टडी में है, वो लोग भी समान, उन लोग का भी दे आर इक्वली पनिशेबल। मेरा यही कहना है, मतलब सिर्फ एक ही आरोपी मेन आरोपी नहीं है, बहुत से केस हो, सभी लोग उसमें एंजल का मर्डर में शामिल है। सबको जी इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि उसका मौत सिर्फ चाकू मारने से नहीं हुआ है। एक आदमी चाकू मार रहा था जो अभी भाग गया है फिलहाल, उसका भी तो पार्टिसिपेंट है, लेकिन उसका मौत सिर्फ चाकू मारने से नहीं हुआ। बाकी लोग उसको गर्दन पे मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे, सिर पे मार रहे थे, तो सब ही सब उसका मर्डरर है। जी आप लोग इसके पीछे में मत भागिए। जो मेन एक्यूज है उसका मत जी वेट कीजिए। जी बाकी जो 5 लोग है उन लोग भी इक्वली हकदार है। बिल्कुल मोमिन जी, आपकी बात से उसका बिल्कुल मैं मौत के इत्तेफाक पीछे वो रखती हूँ। लोग है। जी, एक और मेरा सवाल ये कि जब आप पुलिस के पास गए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, क्या आपकी शिकायत तुरंत सुन ली गई थी या डिले किया गया था? क्या रिएक्शन आपको मिला था नहीं, पुलिस की तरफ से? जी पुलिस लोग पहले से हम लोग को पूरा मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग के साथ कोऑपरेट नहीं किया पहले से ही। जब इंसिडेंट हुआ था 9 तारीख को, उसके बाद ही तुरंत 10 तारीख को माइकल और उसका दोस्त कुछ लोग एफआईआर लिखने के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिए थे। हम लोग शिलाकुई पुलिस स्टेशन में। ये लोग बोला, पुलिस लोगों ने ही बोला, मतलब तुम्हारा जैसे हजारों लोग यहाँ पर आते हैं कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, हम लोग तुम्हारा बात क्यों सुनेंगे। वो बोल के डायरेक्ट जी उन लोग को मुंह पे बोल दिया था, तो उन लोग को डायरेक्ट भगा दिया था। फ्रॉम द इंसिडेंट इन सेल्फ पुलिस लोग पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम लोग के साथ। वो लोग टोटली टोटली वो लोग एक्यूज के साथ ही कोऑपरेट कर रहे थे। जी तो मोमिन जी, क्या लगता है कि जब एंजल चकमा की मौत हुई उसके बाद पुलिस ने इस पूरे केस पर ज्यादा अटेंशन दिया, ज्यादा ध्यान दिया? उससे पहले वो आपकी तमाम बातों को निग्लेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे? यस मैडम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पहले तो वो लोग हल्के में ले रहे थे। अभी एंजल का मौत के बाद कुछ प्रेशर बन रहा है, इसलिए वो लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। अगर वो लोग 10 तारीख को ही कुछ एफआईआर ले लेते, तो अभी जो फरार है, जो मुजरिम फरार है, शायद वो नेपाल भी नहीं भाग पाते। जी अच्छा मोमिन जी, एक मेरा पुलिस और लोग आपसे पूरा रिएक्शन टोटली मैं चाहूंगी कि आप लोकल दीजिए, क्योंकि लोकल देखिए लोग पूरा को मामला सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है और यही कारण भी था कि कुछ स्लैंग शब्द यूज करे एंजल चकमा को लेकर के, और उसके बाद ये पूरा इंसिडेंट हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ ये आपको क्या लगता है कि कब से चलता आ रहा है? ये कोई पहला मामला नहीं है, और आखिर इसे क्यों सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा मैडम, ये एंजल एंजल चकमा के साथ जो हुआ, मेरा भांजा है, मेरा बहुत
मेरा बहुत दिल का करीब था वो। बचपन से मैंने जी। ही उन लोग को बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है। मैंने ही गाइड किया है उन लोग को, एंजल को और माइकल को। वो लोग भी मुझे बहुत मानते हैं। ये सिर्फ एक ही केस नहीं है, इसका पहले भी बहुत बार हो चुका है। इसलिए मैं सरकार से आवेदन करूंगा, मतलब ये चीज कब तक होते रहेगा हमारे साथ? कब तक हम अपना बच्चे को खोते रहेंगे? जी। सब मामा पापा का उम्मीद होता है उसका बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के कुछ नौकरी वोकरी करेगा, फैमिली को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो लोग मार दे रहे हैं हमारे बच्चे को। जी। अभी ये केस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए। पनिशमेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोग का पहले भी हुआ था, उन लोग को भी पनिशमेंट नहीं मिला। अगर आज पनिशमेंट ज्यादा पनिशमेंट नहीं देंगे तो उन लोग का मन में डर नहीं बैठेगा, एग्जाम्पल नहीं रहेगा। वो लोग दो जी। 2 साल के बाद छोड़ दिया तो एक खून करने के बाद तो हर कोई खून करेगा, खून करके बोलेगा मैं 2 साल के बाद रिहा हो जाऊंगा, तो खून करने से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये सरकार से ये दरखास्त करूंगा, मतलब उन लोग को ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, नहीं तो हैंग होना चाहिए, ताकि ये पूरा एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, क्योंकि ये गलत है। सोसाइटी में अच्छा बिल्कुल। मेरा मैसेज जाना चाहिए। जी। लोगों के बीच डर होना चाहिए। जो हम लोग कर रहे हैं वो होना नहीं चाहिए। जी। अच्छा मोमिन जी, एंजल चकमा के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ उससे पहले क्या कभी एंजल ने इस तरीके के किसी इंसिडेंट का जिक्र किया था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है या इस तरीके के शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या इस तरीके का कोई जिक्र एंजल या माइकल ने किया था? ये तो नहीं हुआ था मैडम, उन लोग ने तो मुझे नहीं बोला। ये तो वो लोग पहले तो इग्नोर कर रहे थे, मतलब ये तो बोलते रहते हैं, बोलने दो। लेकिन उस दिन तो जी। शायद उन लोग ने गाली गलौज भी किया ज्यादा, इसलिए तो उन लोग ने रेसिस्ट किया। जी। और ये बात सिर्फ उन लोग के साथ नहीं हुआ। जब मैं 10 तारीख को पहुंचा था देहरादून में, हम लोग सिलाकुई पुलिस स्टेशन में जा रहे थे। कुछ बच्चे रास्ते पे हाट रहे थे, चल रहे थे साइकिल लेके। उन लोग का मतलब क्लास 10, 8, 9, 10 का स्टूडेंट होगा। जी। इवन उन लोग ने हम लोग को देख के पता है क्या बोला? हम्म। वो देखो चाइनीज ग्रुप जा रहा है बोल के हम लोग को भी टोन किया। तो आप ये देखिए, ये बच्चे लोग क्या जानते हैं? वो लोग भी बोल रहे हैं चाइनीज। जी। चाइनीज पार्टी जा रहा है बोल रहा है हम लोग को डायरेक्ट ना। हम्म। बिल्कुल मोमिन जी। और जैसा कि आपने भी कहा कि लंबे वक्त से ये चलता आ रहा है और आपको इस तरीके के शब्दों का देखिए आपने भी सुना जब आप वहां पर गए, लेकिन जैसा आपने भी बताया कि पुलिस के पास जब आप गए थे तो थोड़ा वो इग्नोरेंस आपको देखने को मिला। अब जब एक आरोपी फरार है लेकिन कई पर देखिए शिकंजा भी कसा गया, उनको गिरफ्तार किया गया है, कस्टडी में है वो लोग, अब आपको कितना भरोसा है पुलिस के सिस्टम पर? क्या आप समझते हैं कि इंसाफ मिल पाएगा? क्या आपको ट्रस्ट है सिस्टम पर? मुझे तो सच बोलो तो मैडम, वो लोग तो पुलिस लोग तो पहले से ही कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर वो लोग पहले से कोऑपरेट कर रहे होते तो अब तक वो तो जेल में होता से कीचो। उन लोग ने टाइम दिया, उसको भागने के लिए टाइम दिया। तो पुलिस चाहे तो उसका पापा का इंफॉर्मेशन है, उसका फैमिली का इंफॉर्मेशन है, उन लोग का फोन टैप कीजिए, उन लोग को कस्टडी में लीजिए, उन लोग से बात कीजिए, उन लोग को कस्टडी लेके बात करके निकलवाए। उन लोग तो उसका पापा से तो बात करता होगा ना। जी। एक बात है ना, व्हेन देयर इज ए विल देयर मस्ट बी ए वे। अगर वो लोग हम्म। चाहेंगे पकड़ा जाए तो जरूर पकड़ा जाएगा। वो लोग चाह ही नहीं बिल्कुल। रहा है पकड़ा जाए। क्या कोई कम्युनिकेशन हो रहा है और पुलिस वो के लोग बीच दे में रहे हैं और कितना? परिजनों के बीच में? क्या पुलिस ने कम्युनिकेट करने नहीं की नहीं नहीं, कोशिश की पुलिस है? लोग से कम्युनिकेट नहीं किया। हम लोग उल्टा कम्युनिकेट कर रहे थे जब देहरादून में थे। हम लोग चाह हम्म। रहे थे कि कैसे प्रेशर बना जाए ऊपर से। हम लोग उधर जो लोकल रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, उसका नाम तो मैं भूल गया। उन लोग से हम्म। उन लोग से भी आवेदन किया, एप्लीकेशन दिया उन लोग से, ताकि वो प्रशासन को प्रेशर क्रिएट कर सके। जी। लेकिन मोमिन जी देखिए अब ये जो मामला ये बड़ा हो चुका है, आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, हम लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर यूथ जो है खास तौर पर इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कह सकते हैं कि अब देखिए अगर मैडम, मैं कड़ा एक बात रुख। बोलूंगा जी। आपसे। जी। ये मुद्दा अभी फ्रेश है, इसलिए सब लोग आप लोग सब टीवी में चल रहा है। हम्म।
कुछ दिन बाद नया मुद्दा आएगा, ये न्यूज़ दापता जाएगा। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि जल्द से जल्द हो सके हम्म, उन लोग को पकड़ के कुछ बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए, हम्म, ताकि सोसाइटी में पूरा इंडिया में एक अच्छा मैसेज जाए। हम्म। देखिए मैडम, हम लोग भी हिंदुस्तान है, हम लोग तो आप लोग रेस्ट ऑफ इंडिया जब रिपब्लिक डे बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, हम लोग भी दिल से मनाते हैं ना, हम लोग भी अपना देश को प्यार करते हैं। जी, तो अभी अपना देश में ही ऐसा हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएँगे बोलिए मैडम आप लोग? जी। मोमिन जी, नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों पर स्टेट्स में आते हैं, और अब क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद क्या लगता है आपको कि अब आप लोगों का ट्रस्ट इतना बचा है कि अब आप अपने बच्चों को भेज पाएंगे दूसरे स्टेट्स में पढ़ने के लिए, एजुकेशन नहीं, के मैं लिए? तो जैसे एंजल का जो छोटा भाई है माइकल, वो तो उधर ही पढ़ रहा था, तो हम लोग ने डिसाइड किया, हम लोग उसको कभी उत्तराखंड में पैर रखने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग पूरे तरह से डरा हुए हैं। हम लोग एक बच्चा खोए हैं ऑलरेडी, और एक बच्चा खोना नहीं चाहते हम लोग। तो मोमिन जी, इस इंसिडेंट के बाद माइकल ने आपसे क्या कुछ कहा, क्या बताया? क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा था, उन्होंने अपना क्या, किस तरीके का एक्सपीरियंस उस वक्त का बताया आपको? माइकल मुझे रो रो के, जब मैं देहरादून फर्स्ट टाइम गया, वो टोटली रो रहा था, मामू बोल रहा था, मामा मेरा मेरा भाई को मार दिया, आप उसको कैसे भी करके बचा लो मामा, ऐसे रो रहा था मेरा मेरा सामने। वो भी पूरा दिल से डरा हुआ है, वो पूरा अभी उसका मेंटल हेल्थ भी थोड़ा डिस्टर्ब है अभी वो। जब भी एंजल का नाम सुनता है वो रोता है अभी। अच्छा मोमिन जी, देखिए सीएम ने और भी उसने बात करने यही की बोला, कोशिश की मतलब थी। पहले जी। उन लोग को मॉक किया, चाइनीज मोमो हम्म। और गंदा गंदा गाली दिया बोला मुझे। देखिए, सीएम ने भी बात करने की कोशिश की थी परिजनों से, मोमिन जी। अब ये आपको क्या लगता है कि, मैं वापस उसी सवाल पे आ रही हूँ कि आपको कितना अभी ट्रस्ट बचा है सिस्टम में? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ताकि आगे इस तरीके का किसी और बच्चे के साथ ना हो। अभी आपको क्या लगता है, सीएम भी खुद उन्होंने इसमें देखिए संज्ञान लिया, बात की, सीएम भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं? देखिए मैं तो इसका यही बोलूंगा, कोई भी चीज बोलना और प्रैक्टिकली करना बहुत ही डिफरेंस होता है। हम्म, अभी एक पहाड़ चढ़ने वाला जो चढ़ रहा था होता है, वो ही जानता है कितना मुश्किल है। मैं पीछे से देख के बोलूंगा मैं भी कर सकता हूँ ये, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैं करने जाऊंगा तब पता चलेगा उसमें कितना तकलीफ है, कितना कितना मुश्किलें आते हैं ना। बिल्कुल। वो तो आगे जाके पता चलेगा। वो लोग अपना वाट पे खड़े डट के रहेंगे ना, पीछे हट जाएंगे, वो तो आगे उन लोग के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होगा। मोमिन जी, देखिए सीएम ने खुद संज्ञान लिया, इस पूरे मामले में दखल दिया, और उसके बाद देखिए आरोपी पर इनाम घोषित किया गया, एक्शन भी लिया गया है। आपको भी पता है कि कस्टडी में है, तो आगे उम्मीद यही है कि जांच बढ़ेगी। लेकिन लोग इस वक्त देखिए काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद। आप क्या एक अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से, क्या आप कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट के बाद? देखिए, मानती हूं कि आपके लिए कुछ भी कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन क्या मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? लोगों से क्या ही बोलूं मैडम, अभी तो बोलूंगा खुद अपने आपका ख्याल रखिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बिल्कुल मोमिन जी, और क्या ही बोल और सकते हैं मैडम। जी, बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उम्मीद भी यही जता रहे हैं कि जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़ा जाए। और कोशिश भी यही है, क्योंकि देखिए पूरा यूथ इस वक्त सामने आ चुका है,
क्योंकि ये मामला बड़ा है और यूथ के सामने आने से कहीं ना कहीं जो प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे थे कि पहले आपको इग्नोर किया गया, उसके बाद आप प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, अब जब जनता सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर दिख रहा है और यही कारण है कि एक्शन भी नजर आया है। और उम्मीद भी यही है मोमिन जी की जल्द से जल्द जो एक आरोपी बचा है वो भी पकड़ा जाएगा। एक्शन तो ये लोग तो हम लोग ने जब एफआईआर किया था 2 दिन के बाद ही 5 लोग को पकड़ लिया था, तब से बोल रहे हैं ये लोग मैं हम लोग पकड़ रहे हैं उसको, 2 दिन में पकड़ रहे हैं, 2 दिन में पकड़ रहे हैं, 2 दिन तो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये टीमें तो उन लगा लोग दी को गई पता हैं है, वो मोमिन लोग जी, क्या हाथ पैर मार रहे हैं ना कि हाथ पैर पे टीमों को लगा हाथ दिया पैर गया लेके है और बैठ कोशिश गए। यही है जी। अभी तो क्या ही बोलेगा मैडम, अभी तो 10 दिन से सुन रहा है 2 दिन में पकड़ लेंगे, 1 दिन में पकड़ लेंगे। अभी इतना तक काम नहीं हुआ तो और आगे क्या ही भरोसा कर सकते हैं ना। जी और ये तो मतलब पता है उन लोग को जो फरार है, जो मुस्लिम, उसका पापा हरिद्वार में क्या पंडित पंडित जी है। हम्म उन लोग को कस्टडी में लीजिए, उन लोग से पूछताछ कीजिए, उन लोग का फोन टैप कीजिए, तब तो अपने आप सामने आ जाएंगे वो लोग ना। लेकिन ये लोग तो वो नहीं कर नहीं रहे, क्योंकि वो पंडित है, कई शराब ना दे दे। जी ठीक है मोमिन चकमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद यही है कि एंजल चकमा को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और जो आरोपी बचा है जिस पर इनाम घोषित किया गया है उसको भी पकड़ लिया जाएगा। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।